मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नाबालिग बेटी से रेप की वारदात सामने आई। वारदात भी कोई आज या कल की नहीं है, 1 महीने पहले अंजाम दी गई थी। मामले में केस भी हुआ और आरोपी गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन अब पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। वजह यह कि रेप के गंभीर मामले में भी आरोपी को 1 महीने के अंदर ही जमानत भी मिल गई और अब वो पीड़ित परिवार को धमका रहा है। परिवार का यह आरोप है कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही। अब सवाल यह है कि क्यों? परिवार का आरोप है कि बीजेपी नेता विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के दबाव में। हाँ, आरोप यही है कि आरोपी और उसके भाई के संबंध रामेश्वर शर्मा से हैं और यही वजह है कि पीड़ित परिवार को ही जान से मारने की धमकी मिल रही है। फिर भी पुलिस सुन नहीं रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो नीलेश के रामेश्वर शर्मा से करीबी संबंध है, इसी वजह से इस आरोपी को बेल मिल गई। जिसे जेल मिलनी चाहिए उसे बेल मिली है। नाबालिग के परिवार को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। बीजेपी नेता नीलेश हिंगोरानी का भाई है आरोपी। नीलेश के रामेश्वर शर्मा से करीबी संबंध है, ये खबर मिल रही है और इसी के अनुसार कहीं ना कहीं जो संबंध बताए जा रहे हैं उसके बाद बेल मिल गई है। राहत लगातार आरोपी को मिल रही है। रामेश्वर शर्मा की बेटी के साथ या किसके साथ ऐसा होता फिर वो क्या करते? रामेश्वर शर्मा की बेटी के साथ या किसके साथ ऐसा होता फिर वो क्या करते? ये दर्द है उस माँ का जिसकी बेटी की इज्जत तार तार हो चुकी है। उल्टी कार्रवाई तुम्हारे ऊपर कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। तुम बेड़ागर थाने में जाओगे, तुम्हें भगा देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बेबसी है उस पिता की जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए भटक रहा है। वो भाजपा का है, वो रामेश्वर शर्मा से मिला हुआ है और उसकी धमकी देता है कि रामेश्वर शर्मा मेरे से बंधा हुआ है, मेरे घर भी आता जाता है, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। ये दर्द है उस परिवार का जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है। मामला भोपाल के बैरागढ़ का है, जहां एक नाबालिग बच्ची रेप का शिकार हुई। परिवार का आरोप है कि जब वो इसकी शिकायत करने थाने पहुंचे तो उल्टा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। परिवार के मुताबिक आरोपी को सीधे तौर पर बीजेपी विधायक और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का संरक्षण मिला हुआ है। जो मेरी पुत्री है 16 साल की, उससे ये हिंगोरानी, रमेश हिंगोरानी का बेटा मोहित हिंगोरानी के मोबाइलों पे बात करता था, उससे प्यार करने की बातें करता था। फिर एक दिन मेरी लड़की गई बाजार बुक लेने, तो उसको अपनी गाड़ी पे बिठा के कहीं लॉन्च लेके गया और उसके नशे की दवा डाल के उससे दूध गर्म किया और गंदी वीडियो और फोटो खींचे और उसको धमकी दी जान से मारने की कि अगर तूने घर पे बताया तो तेरे को जान से मार डालूंगा। घटना 19 अगस्त की है। बैरागढ़ के हाई सेकेंडरी स्कूल के संचालक का बेटा पीड़िता को बहाने से सीहोर रोड स्थित हुक्का लाउंज ले गया। आरोप है कि वहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर लड़की को बेहोश कर दिया और फिर उससे रेप किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने लड़की के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बनाए। उसके बाद से आरोपी पीड़िता को लगातार धमकाता रहा। परिवार का कहना है कि आरोपी लगातार उनकी बच्ची को ब्लैकमेल कर रहा था। जबकि बच्ची ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने 22 अगस्त को उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी। तस्वीरें वायरल होने के बाद पीड़िता के परिवार वालों को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद परिजनों ने 27 अगस्त को महिला थाने में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। नीलेश मेरे को बोल रहा था कार्रवाई करिए तो मैं उल्टे कैसे फंसा दूंगा तुम लोगों को। कौन बुलाएंगे? नीलेश बोल रहा था, रमेश हिंगोरानी का लड़का। भाजपा नहीं था वो। इस मामले में विधायक और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा सवालों के घेरे में है। दरअसल आरोपी बीजेपी नेता नीलेश हिंगोरानी का सगा भाई है। नीलेश हिंगोरानी के रामेश्वर शर्मा से संबंध है। आरोप है कि रामेश्वर शर्मा के राजनीतिक रसूख की वजह से पुलिस आरोपी पर हाथ नहीं डाल रही। आरोप है कि रामेश्वर शर्मा के साथ साथ सरकारी तंत्र भी पूरे मामले को दबाने में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि चुनाव के मौसम में अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो सत्तारूढ़ पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल ये कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली लक्ष्मी का नारा देने वाली पार्टी चुनावी गणित को अहमियत देती है या फिर एक मासूम को इंसाफ दिलाने की पहल करती है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।
पूरे मामले में महिला थाना की प्रभारी अजिता नायर का कहना है कि शिकायत के बाद पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। नाबालिग आरोपी को अगले दिन अरेस्ट कर बाल सुधार गृह भेजा गया। महिला थाना प्रभारी का कहना है कि इस मामले में चार्जशीट पेश कर दी गई है। पीड़िता अपनी मां के साथ आई थी, जिसमें हमने चाइल्ड लाइन को सूचना दी थी, CWC को बताया था, पत्र लिखा था। चूंकि उसकी संरक्षिका साथ में थी तो तत्काल हमने FIR दर्ज कर लड़की का मेडिकल वगैरह कराया था। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कराया गया, दोनों का मेडिकल किया, उसको जेल दाखिल, उसको संप्रेक्षण गृह में दाखिल कराया गया था क्योंकि दोनों नाबालिग थे। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह ने विधायक और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा बलात्कारी का संरक्षण कर रहे हैं। मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, क्या आप इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी को सजा करवाएंगे? रामेश्वर शर्मा से स्पष्टीकरण मांगेंगे। मैं इस परिवार को न्याय दिलाने में पूरा सहयोग करूंगा। देखिए, साफ तौर पर परिजन आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर रामेश्वर शर्मा पर निशाना साधा है, क्योंकि देखिए जो आरोपी है उसका बड़ा भाई जो राजनीतिक जो हम कहें तो अप्रोच है या पहुंच है वो रामेश्वर शर्मा से है। जिस प्रदेश की सरकार बेटियों बचाओ आंदोलन, बेटियों बचाओ जैसे अभियान चलाती है, बेटियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा कहते हैं, उस प्रदेश के नेता बीजेपी से जुड़े हैं, उन पर जब जो बलात्कारी है उसको बचाने और उसको हम कहें संरक्षण देने के आरोप लगते हैं। जब हमने उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए, क्यों नहीं उठेंगे भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। इनकार इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि शायद जवाब नहीं है उनके पास। वो क्या बोलेंगे इस समय, क्या स्पष्टीकरण देंगे वो कि क्या वो राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर वो आरोपी बाहर क्यों घूम रहा है? जो परिजन है, जो पीड़ित है, जो पीड़िता है, उसके परिजन आरोप लगा रहे। देखिए, हमने पहले ही दिखाया कि रामेश्वर शर्मा जो बीजेपी से विधायक हैं, प्रोटेम स्पीकर हैं, उनका नाम देखिए सामने आ रहा है। मतलब साफ है, देखिए जिसकी सत्ता है, जिसका दबदबा है, मतलब साफ है। तभी तो एक हफ्ते तक क्षेत्रीय थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ, महिला थाने में मामला दर्ज होता है। देखिए, मेरे पास एक FIR की पूरे मामले की कॉपी भी है। इसके साथ साथ देखिए एक एफिडेविट है। एफिडेविट में साफ तौर पर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि देखिए हमें पहले सेटलमेंट के लिए पुलिस की तरफ से कहा गया, 1 दिन का समय दिया गया, लेकिन जब परिवार नहीं माना इस पूरे मामले को लेकर, देखिए क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। कुणाल चौधरी जी, आप भी इस मामले पर प्रकाश डालिए। विपक्ष में आप हैं और लगातार महिलाओं से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं होती है और फिर उनके खिलाफ आवाज उठाने की बात जब सामने आती है तो विपक्ष भी खुलकर सामने आता है। 1 महीने पहले ये केस सामने आया, नाबालिग बेटी के साथ दुराचार होता है और अब राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार की घटना एक बड़ी दुखद घटना है, जिस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण इसमें है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद पहलू है। और इसमें खुद उनको विधायक जी को भी सामने आके, अध्यक्ष जी को भी सामने आके बात स्पष्ट करना चाहिए कि इस प्रकार से संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी एक तो कार्रवाई जिस पार्टी में भी हो, पार्टी से भी निकालना चाहिए और इनको भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कार्रवाई करवाना चाहिए। और ऐसे वैश्यों को, ऐसे दरिंदों को अगर आप संरक्षण देने का काम करेंगे तो यही चीजें हाथरस जैसी घटनाओं को अंजाम देती है, दिल्ली जैसी घटनाओं को अंजाम देती है। कहीं न कहीं इस प्रकार का संरक्षण किसी भी गलत व्यक्ति को देके राजनीतिक लाभ की चीजें करी जा सकती है, पर इस देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो जिस स्तर पर बिगड़ता जा रहा है, इसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर जो बड़ी बात करिए, कुणाल चौधरी जी, हमेशा नेताओं का ऐसा दोगला चेहरा क्यों नजर आता है? एक तरफ तो मंच पर आप कन्याओं का पूजन भी करेंगे, उनके पैर भी छुएंगे, दूसरी तरफ उनके साथ जब दुराचार हो जाता है तो फिर उस आरोपी को आप संरक्षण भी देंगे, परिवार को धमकी भी दिलवाई जा रही है। ये कैसा दोगला चेहरा है? जो जनप्रतिनिधि है, जिसको रक्षा करनी चाहिए, पहली बात वो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। जी, पहली बात, जिस जनप्रतिनिधि की बात है वो हो सकता है, बात तो उंगली बराबर नहीं होती कि सब चीजों में आप पूरे नेताओं को दोषी दे दें। किसी ने क्या करा है तो उसका बात उस नेता की होगी। और ये चीज हर जगह होती है कि चाहे मीडिया में हो चाहे दूसरी जगह हो, कि कई जगहों को घटना में देखा कि किस उसको दिखाते हैं किसको कम। स्पष्ट है कि इस प्रकार से खुद नेता को आगे आके कमान संभालनी चाहिए। अगर नाम का उपयोग हो रहा है, नाम की बात हो रही है और अगर ये खुद संरक्षण दे रहे हैं तो
इससे बड़ी खराब बात नहीं हो सकती। और इसी का कारण है कि मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 बना हुआ है और जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं वो लगातार इस प्रकार के अपराधियों को जो संरक्षण देते हैं, उसी के कारण इस प्रकार की गतिविधियां होती है। सख्त कार्रवाई होना चाहिए, मुख्यमंत्री को खुद को संज्ञान लेना चाहिए, आगे और घटनाओं से कैसे बचा जाए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कुणाल चौधरी जी, सबसे बड़ी और दुखद बात यह है कि इस पर सियासत भी होती है। हर खबर को हम प्रमुखता से दिखाते हैं और खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध है उसको हमेशा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाया है, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, किसी बात का डर नहीं है। और आज जब रामेश्वर शर्मा से जुड़ा हुआ ये मामला है तो उसको भी उतने ही प्रमुखता से हम दिखा रहे हैं, निडर होकर दिखा रहे हैं। दूसरी बात ये कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और न सिर्फ राज्य सरकार पर बल्कि मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, इन तीनों का जिक्र करते हुए लिखा है कि आप क्या इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी को सजा करवाएंगे। वहां तक मामला पहुंचाया जा रहा है, केंद्र तक। देखिए, स्पष्ट है, हमारी तो मांग है कि इस पे बिल्कुल, इस पे पूरे देश की सरकारों को एक होना चाहिए, पूरे हर नेता को एक होकर इसकी निष्पक्ष जांच करके उस व्यक्ति को न्याय दिलवाना चाहिए। इसी तरह की न्याय की गुलाह में जिस तरह 14 तक का आपने हाथरस की घटना को देखा, जो बचाने के लिए किस प्रकार की बातें करी गई कि जीभ नहीं काटी है, हड्डी नहीं तोड़ी है, रेप नहीं हुआ, हर तरह की घटना तो यही है कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए।